इमरान खान का एक एक फैसला बता रहा है कि सिस्टम किस तरह से नंगा हो रहा है जब जब इमरान खान एक फैसला लेकर उस पर खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, खुद शाहजेब खानजादा के शो में राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गिरफ्तार करना तो हमारी तरजीह ही नहीं है, हमारा तो मकसद यह है हम ऐसा माहौल बनाना। ये सुनिए अल्फाज, इंसान सर पकड़ ले कि ये आपने माहौल बनाया है, इतने लोगों को ज़दोकोब करके, जख्मी करके, औरतों को, बच्चों को जख्मी करके। आईजी साहब से सवाल हुआ है कि जी यही काम, यही इस तरह के वारंट राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी हैं, उसके लिए कोई पुलिस का ऑपरेशन इस तरह का, उसके लिए कोई पुलिस के बंदे गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि इमरान खान साहब क्यों इस तरह के फ़ैसले लेते हैं, कि वो अदालत में पेश क्यों नहीं हो गए, खुद क्यों नहीं चले गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं दे दी, और ये सब कुछ क्यों हुआ। बड़े सवाल किए जाते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह ये कहा जाता था कि जी असम्बलियाँ क्यों तहलील कर दी, ये क्या कर दिया, क्या ज़रूरत थी इसकी। इमरान खान का एक एक फ़ैसला बता रहा है कि सिस्टम किस तरह से नंगा हो रहा है जब जब इमरान खान एक फ़ैसला लेकर उस पर खड़े हो जाते हैं, और चीज़ें खुद ब खुद बताती हैं, हालात, वाक़यात, फ़ैसले कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। अब राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देखिए, मरीम नवाज़ साहिबा की स्टेटमेंट्स देखिए, उनके बयानात देखिए, तो क्या कहते थे। अभी सिर्फ मैं हालिया वाक़या है उसी की बात कर लेते हैं कि जी 18 मार्च को इमरान खान ने पेश होना है, हम गिरफ्तार करके करेंगे। जब ये सारा ऑपरेशन हो रहा होता है तो राना सनाउल्लाह वहां पर जलसे में मरीम साहब के साथ कह रहे होते हैं हम गिरफ्तार करके दिखाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। बेशुमार बयानात हैं, फितना है, फसाद है, इसको खत्म करके दम लेंगे, इसका सर कुचलेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये मरीम साहब के अल्फाज हैं। और अभी इसमें भी ऑपरेशन हो रहा है, ये क्यों नहीं सरेंडर करता, इसको क्यों नहीं क्यों ये कानून से भाग रहा है, क्यों ना हम इसकी सरकोबी करें, इसको गिरफ्तार करें, वहां से लोग लाया, यहां से लोग लाया। अब देखिए, खुद शाहजेब खानजादा के शो में राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गिरफ्तार करना तो हमारी तरजीह ही नहीं है, हमारा तो मकसद यह है हम ऐसा माहौल बनाना। ये सुनिए अल्फाज, माहौल बनाना ऐसा हमारा मकसद है कि अदालत में पेश हो जाएं। इंसान सर पकड़ ले कि ये आपने माहौल बनाया है, इतने लोगों को ज़दोकोब करके, जख्मी करके, औरतों को, बच्चों को जख्मी करके, इतनी आंसू गैस चलाकर, पाकिस्तान की तारीख में आंसू गैस नहीं चली। अब ये क्या माहौल बनाया, उस शख्स के बारे में माहौल बनाया कि जी वो पेश हो अदालत में, जो पेश होता रहा है, जितनी पेशियां उसने भुगती हैं वो एक रिकॉर्ड है। 80 से ज्यादा केसेस हैं, और आप देखें कि कातिलाना हमले से पहले वो पेश होता रहा, उसके बाद भी आप देखें पेश हुआ, बड़ी फरमाइश करते थे पेश हो पेश हो, जख्मी हालत में पेश हुआ, लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुआ, आपने वबीला मचा दिया। यही का अंदाज है पेश होने का, पूरा लाहौर निकल आया है, इस्लामाबाद में जाकर अदालतों में पेश हुआ। ये क्या अंदाज है जी, ये क्यों इस तरह से आया, इतने लोग क्यों आ गए, लो जनाब और पर्चे दो दहशतगर्दी के। अब वो कह रहा है, लिख कर दे रहा है, श्योरिटी दे रहा है कि 18 मार्च को मैं पेश हूंगा। अब अदालत क्या कह रही है, जज साहब कोई फैसला तो आ गया कि जी वो वहीं पर है सारा मामला। मैं आपके सामने चलें छोड़ें, मज़हर अब्बास साहब हैं, जंग जियो से वाबस्ता हैं, उन्होंने एक आप ये देखिए कि एक जो स्टेटमेंट, मतलब कि उनके प्रोग्राम में बैठे हुई उन्होंने बात की है कि वो ये कहते हैं मज़हर अब्बास साहब कि एक कंप्लायंस होती है वारंट की, कि आप जाएं, आप बताते हैं कि जी ये कोई अरेस्ट करना लाजमी नहीं है कि जी आपको अदालत ने बुलाया है, आप जाकर अदालत में पेश हो। नहीं तो आप इस सिनारियो में अगर बात करें तो जाकर कह सकते थे कि जी वहां पर लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, हम गए हैं तो हमने जाकर कंप्लायंस करा दी है, बंदा नहीं आ रहा। अच्छा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि जी वो इमरान खान के बगैर उनको इश्तिहारी कर देते कि जी अदालत नहीं पेश हो रहा, ये हो रहा है। लेकिन ये तो अब गिरफ्तारी कह रहे हैं जी जैसे लाजमी थी। अब खुद क्यों कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा शाहजेब खानजादा के शो में कि जी वो हमें भी पता है गिरफ्तार कर क्या होना है, अदालत में पेश करना है, अदालत ने तो छोड़ ही देना है। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि जी कोई सजा हो चुकी है, मतलब फैसला तो नहीं आया अभी अदालत का, अभी तो सिर्फ ये अदालत बुला रही है। इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि खुद हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि जी जान को खतरा है, मेरे ऊपर कातिलाना हमला भी हो गया, जिस अदालत में बुलाया जा रहा है वहाँ पर 2 दफ़ा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, मेरी सिक्योरिटी टीम कहती है वहाँ पर जाना जो है वो बिल्कुल ऐसे है कि डेथ ट्रैप में जाना, तो आप जगह बदल लें, आप वीडियो कॉल पर ले लें, ये सब बातें हैं। लेकिन अब नज़र क्या आ रहा है, हुआ क्या है असल में, ये क्यों इन्होंने किया है। एक तो ये कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए, ये जो इन्होंने नाम दिया 20 मिनट का ऑपरेशन, वो सारा खुलकर सामने आ गया। फिर एक और मामला ये हुआ है कि
पुलिस की तरफ से, वो पुलिस जो इन्होंने खुद लगाई, अफसर खुद लगाए, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो ये कहते हैं कि जनाब कह दो रात को दिन कहो, कहते हैं दिन है, दिन को रात कहो, कहेंगे जी बिल्कुल रात है, उल्टे हो जाओ तो वो कलाबाजियाँ लगाओ, वो लगाएंगे, जो भी कहेंगे। अब हुआ ये है कि सानिया मॉडल टाउन आपको याद है, वहाँ पर 14 लोग जाँ बहक हो गए, शहीद कर दिए गए थे फायरिंग से, और 100 लोग ज़ख्मी हुए थे, पुलिस की फायरिंग हुई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ओन ही नहीं किया, ना राना सनाउल्लाह साहब ने, ना शहबाज शरीफ साहब उस वक्त ज़िर आला थे, उन्होंने कहा जी हमने तो कहा ही नहीं है, रिटर्न ऑर्डर दिखा दें, हमने कहाँ लिख कर दिया था कि ये करो। तो पुलिस को समझ आई ये क्या करते हैं, तो वो अपने पुलिस की बात याद है, इसीलिए ऑपरेशन के वक्त भी आप देखें बहुत से लोगों ने इनकार कर दिया, ऑफिसर्स ने, कि जी ये नहीं हम कर सकते। तो इनका हाल ये है कि अब उनको भी पता है कि इनसे किस तरह गैर कानूनी और गलत काम करवाना चाह रहे हैं, लोगों को मरवाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये भी मसला है। और राना सनाउल्लाह ने तो अभी देखिए सब कुछ क्या किया, उन्होंने कहा जी ये तो निगरान सेटअप का काम है, निगरान हुकूमत कर रही है, हमारा तो कोई काम ही नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। मरीम वज़ीर साहबा कह रही है हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं। जब ये हो रहा था उस वक्त कह रहे थे गिरफ्तार करके दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलां कर देंगे, रेंजर्स तक तैनात की कि जी वो तो हमने उनसे कहा था पीछे रहें, वरना पता नहीं क्या हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। जो एक कौम की तरफ से रेजिस्टेंस सामने आई है, उसने, मैंने कहा ना कि सिस्टम नंगा हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब, आईजी साहब से सवाल हुआ है कि जी यही काम, यही इस तरह के वारंट राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी हैं, उसके लिए कोई पुलिस का ऑपरेशन इस तरह का, उसके लिए कोई पुलिस के बंदे गए हैं, ऑपरेशन तो छोड़ दें, कोई आपने उसकी कंप्लाइंस में इस तरह करने की कोशिश की है, कोई जवाब नहीं। क्या कहा आगे से, ओ जी किसी और वारंट की बात में बात करेंगे, किसी और वारंट की बात में बात करेंगे। शाहजेब खानजादा साहब ने भी सवाल किया जैसे भी, तो वो आए बाएं शाएं, नहीं वो तो और केस है, वो तो केस ही और है, वो तो ये है, वो मैं तो गया हूँ, वो फलाना है, ऐसे है, मैं जाऊँगा, ये करूँगा। तो ये जो तजादात हैं, जो दो म्यारात हैं, वो इमरान खान के खड़े रहने से सबके सामने आ गए हैं। इमरान खान साहब ने क्या किया, कहते हैं जी मैं तो गिरफ्तारी के लिए तैयार था, लेकिन कारकुन खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको जाने देंगे, ये आपको मार देंगे, ये आप पर तशद्दुद करेंगे। और आपने देख लिया औरतों पर किस तरह हुआ। वो एक निहत्ती लड़की नजर आ रहा है, निहत्ती है, कोई नहीं, वो बेचारी खड़ी है, कोई उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, उसको निशाना लेकर मारे हैं। इमरान खान साहब ने अभी अपनी तकरीर में उसका जिक्र तक किया है, इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, उसको डायरेक्ट जनाब उसकी तरफ वो कर रहे हैं जनाब गन, और मार रहे हैं उसकी तरफ। और वो फिर एक नौजवान आता है, उसको अप्रिशिएट भी किया इमरान खान साहब ने, वो फिर उसको बचा कर लेकर जाता है, कोई ख्याल ही नहीं। और फिर अब देखिए लोग जिस तरह नज़र आ गया, ये जो कहते थे बर्गर हैं, तो मुझे लगता है कि अब राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट से भी समझ आ गई है कि जी बर्गर कौन है। कानून, वो जो मरीम साहब कहते हैं पल्लड़ा बराबर, जी पहले पल्लड़ा बराबर होगा, पहले एहतसाब होगा, ये पल्लड़े बराबर करें, अच्छे पल्लड़े बराबर हैं। मरीम साहब का मैं बयान देख रहा था, ओहो कहती हैं रियासत की ताकत होती है, रियासत को चैलेंज नहीं कर सकते, रियासत ये करेगी, रियासत वो करेगी। आपने जो रियासत राना सनाउल्लाह साहब के हाथ में दी हुई है ना, उस रियासत के बारे में मैं अर्ज़ कर दूं कि 4 साल से मियाँ नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, कन्विक्टेड हैं, सजाई याफ्ता हैं, वो 4 साल से वो रियासत वापस नहीं ला सकी उनको, तो आपने सारी रियासत इसी तरफ लगानी थी। तो राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से अब आप देखिए ये तजाद सामने आ गया, इनके अपने केसेस में इमरान खान के साथ ताल्लुक़ में तजाद नज़र आ गया। इन्होंने जो 80 से ज़्यादा केसेस बना दिए हुए हैं, आप सोचें कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इसकी बात हो रही है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। पूरी रियासत को, यकीन करें पूरी रियासत को, तमाम डिपार्टमेंट्स को, FIA, नैब, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, FBR, टैक्स, कोई एक आपको नहीं मिलेगा जिसको इस काम पर नहीं लगाया गया इमरान खान के पीछे, कोई नहीं। कौमी असम्बली आप देख लें, काबीना देख लें, आप वजारत दाखिला छोड़िए, वजारत ख़जाना को देखिए, इसाक डार क्या कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका क्या काम है कि जब भी आए कि जी ये इमरान खान ने कर दिया, अपनी कारकर्दगी नहीं बतानी। तो अब जब ये राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है तो बहुत से सहाफ़ी इस पर बात कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ माहौल बनाना था, आपने माहौल बनाने के लिए इतनी तबाही फैला दी कि जी माहौल बनाना है कि इमरान खान पेश हो। फिर किसी ने कहा जी अंगूर खट्टे हैं, कि अब जब नहीं इमरान खान गिरफ्तार कर सके आप, क्योंकि आपके पास वो यानी एक पीछे होता है ना, एक मॉरल अथॉरिटी उस तरह नज़र नहीं आ रही थी, आपकी नीयत ठीक नहीं थी, तो अब आप कह रहे हैं नहीं हमारी तो नीयत ही गिरफ्तार करनी, हमारा तो ताल्लुक़ ही नहीं है। तो ये सब एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। ये है इमरान खान की फतह, ये है उसकी जीत। तो लाडला
साबित हो रहा है कि असल में वो लाडला नहीं है, लाडले कोई और हैं। वो तो खड़ा है, वो तो डटा हुआ है और वो तो ये असाब की जंग लड़ रहा है और जीत रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।